कार्यक्रम करते हुए आज बक्सर जिला के गुमराह विधानसभा क्षेत्र के जोंगाई गांव में आने का मौका मिला। कोई था हमारा नहीं, लेकिन अपने जितना भी हम खर्चा किए उसके लिए कोई दम नहीं हुआ। लेकिन उसी तारीख को 28 तारीख को ही डबल इंजन की सरकार बन गई। ये मेरे लिए बड़ी कहा। जब हम मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा 26 जनवरी को कि संजय जी 28 तारीख को हम नहीं आएंगे, हमको मालूम था सब चल रहा। हमने कहा सर दूल्हे ले रहा था पराठी लेके हम क्या करेंगे। संजोग देखिए 28 तारीख को ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी। जो चुनाव में भी आया था खाना पीना सब यही हुआ। यहाँ से करीबन 200 गाड़ी लोग छुट्टी कर लिए थे, लेकिन रद्द कर दिया गया। चलिए आज चुनावी समर में आए हैं। चुनाव में देखिए देश में 2 धारा की लड़ाई। हाँ 2 धारा की लड़ाई है। एक विकास की धारा है, एक विनाश की धारा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। ये 19 है, 10 साल 19 है ना 14 तो 14, 19, 24 10 साल आपका सेवा किए। जब प्रधानमंत्री ने शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सभी जाति धर्मों का विकास करने के लिए आया हूं। कल भी परसों दिल्ली के मीटिंग में उन्होंने कहा मेरा कोई संतान नहीं है, सब मेरा भारत का 140 करोड़ जनता हमारा परिवार। देखिए देश में ऊपर नरेंद्र मोदी जी, अब बिहार में नीतीश कुमार। दोनों राजनीति के धरोहर है। एक बात याद रखिएगा, राजनीति में जो काम करता है उसको मरने के बाद ही याद करता है। भाई झटका वाले मंत्री बने, शिक्षा योजना था बड़े बारात का, उसको किस तरह मैंने काटा हमको नहीं समझ में आता। मंत्री को होता है जब शपथ लेता है मंत्री पद का, उसमें सबको चलेगा, सबको लेकर चल जाएगा। लेकिन पता नहीं गुमराह से इनको क्या दुश्मनी था, दिनारा से क्या दुश्मनी था, बसंत बाबू का टिकट काट दिए। तो जनता बाबू बोलना नहीं। वो व्यक्ति देखिए हम लोग जिस समाज में भी है सोलमान से जीना जानते, सोलमान से समझौता नहीं करते। याद कीजिए मैं तो पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था उस समय। याद कीजिए लालू यादव का दूसरा बेटा कैसे ऑफिस से निकल के भागे। 15 दिन लगता है कि चले गए घर पर, निकले ही नहीं, कोई भवन में चले गए। हमने कहा था टेंशन पर में जनता बाबू आप अभिभावक खुद है, अगर छत्तीसगढ़ में जन्म लिया है तो स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कीजिएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता के कार्यालय में चल गए तो तरस आता है ऐसे लोगों को। और उन्हीं का सुपुत्र यहाँ उम्मीदवार है सुधाकर सिंह। वो बड़ा चाहते क्या दोनों परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण। एक तरफ लालू यादव जी का परिवारवाद, देखिए लालू यादव 15 साल के आतंकवाद जो था जंगल राज, उसके नायक कौन थे? लालू जी और राहुल जी। उसके सबसे बड़ा नेता उस दल में थे जनता बाबू। हम समझते थे कि वो बहुत विद्वान है, हम तो नहीं मानते विद्वान। अगर वो विद्वान होते तो उनका अच्छा कर देते, लेकिन लालू जी को अगर नीचे तक लाने का कोई काम किया है उस व्यक्ति का नाम है जनता बाबू। परिवार जगता बाबू का देख लीजिए, अपने एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, बेटा एमएलए, फिर दूसरा बेटा भी जदयू में था, वो भी ज्वाइन कर लिया। एक तरफ लालू यादव को देखिए, अपने पति, पत्नी, बेटा, बेटी
साल रहे चुनाव में, हर बार वो बात करते हैं, हर बार हारते हैं। देखिए हार जाती है। अभी गांधी का के स्टेटमेंट देखे थे, उन्होंने कहा धर्म के आधार पर मुसलमानों की आरक्षण, अति पिछड़ा का आरक्षण, पिछड़ा का आरक्षण, महादेव धर्म के आरक्षण से काट के मुसलमानों को मिलना चाहिए। आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात होती है तो अपने परिवार के सब पद ले लेते हैं। इतना ही अति पिछड़ा का दर था तो डिप्टी सीएम बना देना चाहिए किसी अति पिछड़ा का बेटा को, किसी अति पिछड़ा का बेटा को मंत्री बढ़िया पद दे देना चाहिए था, लेकिन देते नहीं है। किसी मुसलमान को दे देते, कहते हैं माई समीकरण, आजकल कहते हैं बाप का समीकरण, ए टू जेड का पार्टी। तो ये प्रकार से आगे निकले नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहा। नरेंद्र मोदी जी तो आपके, जब से आपके ताकत, आपके बल पर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से एक बार जान जाइए, आपका अमेरिका जैसा भी कंट्री भी नतमस्तक है नरेंद्र मोदी जी के सामने। यूक्रेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, वहां हमारा भारत का बच्चे लोग फंसे हुए थे, उन्होंने तो पुतिन जी ने कहा कैसे पहचाने, प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत का जिसके हाथ में झंडा होगा वही मेरा बच्चा है, और उसको निकाल कर युद्ध से भारत में लौटाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी। बताइए, ऐसा लोग कहता है 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना तो उन्होंने दिखा दिया पुलवामा में। कोई भारत का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना था, पुलवामा में पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी को मार गिराने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। वो हिम्मत क्या था आजादी के इतना दिन से कांग्रेस के शासन में। केवल ये लोग देखिए, अभी ठीक कहा अशोक बाबू ने ठीक कहा कि इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन को इंड गठबंधन कहा गया अशोक बाबू, इंड गठबंधन, इन्होंने ठीक कहा, सबको अपने में लगा है, वहां दूल्हा को नहीं पता नहीं चला। हमारा दूल्हा तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। कोरोना हुआ, प्रधानमंत्री जी देखिए, कोरोना हुआ, हम लोग कोरोना का नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब ये बीमारी पूरे विश्व में झेल रहा था तो हम लोग को टीवी के माध्यम से पता चला कि आदरणीय प्रधानमंत्री इतना बड़े बोले, कोरोना के बारे में बताए, बोले कि लॉकडाउन हो गया। हम भी नहीं जानते थे लॉकडाउन क्या है, जब पता चला लॉकडाउन मतलब घर से नहीं निकलना। हम लोग घूमने फिरने वाला आदमी है, तो उस समय पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे, गाड़ी आप देख रहे हैं बिजली, हम लोग भी गांव में जाते थे, तो घास वाला पंखा लेके पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। उस समय पति पत्नी के राज में 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। अभी कितना है? 7,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन आपका बिहार में हो रहा है। 6,500 पति पत्नी नहीं, 6,400। अब समझ लीजिए इतना दिन में 6,400 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा। यहाँ देखिए हम तो नीतीश जी के साथ, जयराम जी के साथ हेलीकॉप्टर से गए थे, तो जमीन का कुछ पता नहीं। जब 2020 में हमारे नेता ने कहा हम लोग तो गाड़ी से घूमना शुरू किए। पिछले चुनाव में गुमराह, हर गांव में सड़क है, बिजली है, ठंडा मिला, हर घर में एसी लगा हुआ। ये नीतीश कुमार को उपलब्धि है। बजट कितना था बिहार का? पति पत्नी के राज में मात्र 24,000 करोड़। आज कितना है? 2,67,000 आपका बिहार का बजट है। उस आतंक राज को मत भूलिएगा, भटकने नहीं दीजिएगा। कल हम सिवान में थे तो लोग कहा कि यहाँ जो राजपूत तो भटक रहा, बाएं दाएं कर रहा है हीना साहब के लिए। हमने कहा वहां हीना साहब जैसे इनका पट्टा लगा, जैसे नाम का पट्टा लगा रहे हैं, जो भूलता है ना जा यहाँ तक लगा के पहले निकाल दे, उसको निकाल दे और सीना का पट्टा ओढ़ दे।
ये हमारे हिंदुस्तान के बारे में राजपूत को हमने कहा एक आदमी का नाम बता दीजिए, मुंह से कभी कभी निकल जाता, हम लोग भी राजनीति करते कभी कभी निकल जाता, हमने एक आदमी का नाम बता दीजिए राजपूत को उन्होंने मारा, बोले कुछ बोल दिया तो उन्होंने माफी मांगा, लेकिन मेरे पास 100 आदमी का लिस्ट है, राजपूत है, लाला है, ब्राह्मण है, एक पाठक जी थे, उन्होंने लिखा ग्रंथ से कहो हम हिंदू हैं, तो साहबुद्दीन जी ने कहा कि क्यों लिखे ग्रंथ से लिखो कहो हम हिंदू हैं, इतना ही लिखना था क्या लिखे और दूसरे दिन उसको मरवा दो। अब समझ लीजिए क्या आतंकराज था वहां। हमने कहा कि आज हम भाषण दे रहे हैं, यहाँ किसी की हैसियत नहीं थी तो भाषण भी देता, अब पोस्टर होर्डिंग भी नहीं लगता था, लेकिन हम इतना जोर दे रहे हैं सभी जगह खुला वातावरण में हमने मीटिंग किया। ये है नीतीश कुमार जी का देश। नीतीश कुमार जी ने किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। हम लोग को उम्मीदवार कौन है? मिथिलेश तिवारी। हम लोग स्कूल में जन्म लिए हैं, हम लोग ब्राह्मण का सम्मान नहीं, उनका इज्जत करते हैं, उनका पैर पूछते हैं। ब्राह्मण का हमारे पिताजी थे, हमारा सिक्योरिटी में ब्राह्मण था, तो पैर छूने आता था, कहते बाबा हमारा पैर मत छूजिए, हम पैर छूते हैं। इतना लड़का था 25-30 वर्ष का, हमारे पिताजी उसका पैर छूते, हमारे पिताजी नहीं रहे। तो हम लोग तो ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। यहाँ मिथिलेश तिवारी जी हैं, तो मिथिलेश तिवारी जी नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार नहीं, सभी दल के नेता नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र गुप्ता संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार। तो इनको बताइएगा ना, तो बोलिए आप उठा दिए। दूसरा है कि यहाँ ये जो बक्सर में है अपना कमल बाबू का जो मूर्ति लगा हुआ, हमने मुख्यमंत्री से बात भी किया था, ये चुनाव के बाद बढ़ के तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी देहांत पर बताए थे, उन्होंने ही घोषणा किया था, लेकिन यहाँ के जो एमएलए लोग आए हुए थे, हमने मुख्यमंत्री जी से बात भी किया है, चुनाव के बाद उसका मूर्ति का भी अनावरण हो जाएगा। देखिए हम लोग उसको पूजा करते हैं, हम महाराणा में पूरे बिहार में बहुत मुख्यमंत्री बने, बहुत मंत्री बने बिहार में, किसी ने महाराणा प्रताप का मूर्ति नहीं लगाया। आपका बेटा, आपका भाई हाथ जो डाक बंगला जाते हैं, एक तरफ जेपी का मूर्ति, एक तरफ हाथ पे खड़े महाराणा प्रताप का मूर्ति लगाया। उन्होंने ऐसे सपोर्ट चुना, बाएं दाएं आगे पीछे सब आपके घरों को नतमस्तक रहेगा। और एक बात जानते राष्ट्रीय सीमाओं को, इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री हो आपके धरोहर के 9 मई को जयंती है, वहां जाकर माल्यार्पण करना ही होगा। उसी तरह हम यहाँ वचन दिए हैं, हम जिस जात में लिए नहीं मिलता, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन